भारत जाने के क्रम में पिपरौन बॉर्डर पर नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के रिश्ते प्राचीन काल से ही अटूट रहे हैं। काठमांडू में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंग्रेजी में कहा था कि भारत और नेपाल के बीच यूनिक रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ बॉर्डर पर सदियों से जहाँ पुल है वहाँ नो मैंस लैंड बताकर एसएसबी द्वारा पुल के पुनर्निर्माण पर 10 वर्षों से रोक लगाई हुई है, जबकि पुल बनने से दोनों देश के व्यापार और यातायात सुगम हो सकती है, जिसको लेकर भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल और मुजफ्फरपुर में सांसद अजय निषाद से अपने शिष्टमंडल के साथ मिलने जा रहे हैं और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय तक ऑर्डर के अधूरे पुल के पुनर्निर्माण की मांग पहुंचाई जाएगी। बता दें कि वे मंगलवार की सुबह करीब 10:15 बजे जटही पिपरौन सड़क मार्ग से होकर नेपाल से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। उनके साथ नेपाल के शिष्टमंडल व गाड़ियों का काफिला भी पीछे पीछे चल रहा था। पिपरौन में गाड़ी से उतरकर उन्होंने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से अनूठे रिश्ते रहे हैं। आज जहां अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वहीं माता जानकी का रामायण कालीन मार्ग उपेक्षित है। बॉर्डर पर दोनों देशों को जोड़ने वाले पुल के निर्माण पर एसएसबी द्वारा 10 वर्षों से रोक लगाई गई है। ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल फुलहर गिरजा स्थान से जुड़े थलही घाट का पुल बन रहा था, जिसे करीब 10 वर्ष पूर्व एसएसबी ने नो मैंस लैंड बताकर रोक दिया, जबकि यह रामायण सर्किट मार्ग है। पिपरौन में जहां सदियों से पुल है, वहां सड़क चौड़ी होने के बाद पुल का भी चौड़ीकरण व निर्माण हो रहा था, जिसे 10 वर्ष पूर्व भी एसएसबी ने रोक दिया, जबकि यह ट्रेड रूट है। पौराणिक काल से ही दोनों देश का मार्ग और नदियां ही जब नो मैंस लैंड पर है तो पुल कहां बनेगा, और वहां प्राचीन काल से भी पुराने पुल निर्मित है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा के थलही घाट, अकरहर घाट, नहरनिया, जटही आदि बॉर्डर पर अधूरे पुल के निर्माण के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय से प्रस्ताव पास कराने के लिए मुजफ्फरपुर में प्रतिनिधि मंडल से मिलने जा रहे हैं। मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव से भी उन्होंने फोन पर बातचीत की है। विमलेंद्र निधि ने अभी कहा कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन रामायण सीता मार्ग उपेक्षित है। जानकी पथ के विकास के बिना प्रभु श्री राम अधूरा है। थलही घाट व जटही बॉर्डर प्राचीन काल से ही परिक्रमा मार्ग रहा है। रामायण सर्किट से जुड़े इस मार्ग में नदी पर बनने वाले पुल पर रोक लगी हुई है। अयोध्या से जनकपुर तक सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ होते हुए गिरजा स्थान फुलहर मार्ग को जोड़ते हुए जानकी पथ के विकास का प्रस्ताव है, लेकिन इसका धरातल पर विकास तभी संभव है जब अधूरे पुल का निर्माण पूर्ण होगा। आइए सुनते हैं कि पूर्व उप प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा है। आज सर इंडिया में आप आए हैं, नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, क्या कुछ विशेष है भारत में आपका? नहीं, वास्तव में मैं जा रहा हूँ अपने साथियों के साथ मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में आपके बीजेपी के निर्वाचित मुजफ्फरपुर से एमपी हैं अजय निषाद, तो उनसे मिलने जा रहा हूँ। और ये मेरे यात्रा का मूल उद्देश्य है, आप यहाँ पिपरौन में जी आप लोग भी उपयोग करते हैं, आप लोग जानते हैं जी यहाँ पुल बहुत ज़माने से था, हम लोग के दादे परदादे के ज़माने से। उस समय में तो वो कमज़ोर पुल था, लोहे का पुल था। जब मैं भौतिक पूर्वाधार मंत्री हुआ नेपाल में, भौतिक पूर्वाधार मंत्री का मतलब होता है कि सड़क बनाने का मंत्रालय भी उसी अंतर्गत है। आपके यहाँ अभी नितिन गडकरी हैं, तो यहाँ पर ढलकेवर पूर्व पश्चिम राजमार्ग है नेपाल में, उसके ढलकेवर पॉइंट से जनकपुर होते हुए जटही तक, यहाँ बॉर्डर तक 6 लेन का जो सड़क मैंने ही बनवाया है, मेरे निर्णय से बना है। तो रोड तो बन चुका, तो वहाँ पर पुल है, वो पुल जो है आप जानते ही हैं, उसका भी मैंने ही शिलान्यास किया, मैंने बनवाया है। तो 6 लेन से पहले का पुल है वो, तो वो सिंगल लेन का है, वो तो बन गया है। अब चूँकि 6 लेन बना है, तो 6 लेन बनाने के लिए पुल जो होगा उसी हिसाब से चौड़ा होगा ना 6 लेन, तो उसके लिए भी शिलान्यास मैंने ही किया है। लेकिन आपके यहाँ से एसएसबी के लोगों का कहना है कि इसमें हमारा नो मैंस लैंड से कुछ रिलेटेड बातें हैं, तो इसलिए उसको काम रुका गया है। अभी लगभग 10 वर्ष हो गए ना, 10 वर्ष जी ये सड़क डिवीज़न की ये रही है अरुणलाल जी, तो 10 वर्ष हो गया, 10 वर्ष से रुका हुआ। तो मैं कल
परसों में यहाँ पर 4 नेपाल भारत की सीमा पर ये जट हुई। उसके बाद जो खली घाट है, खली घाट से 15 दिन का परिक्रमा जहाँ हम लोग करते हैं गिरजास्थान, कलानेश्वर और किशोर से और जनकपुर के लिए, तो उसका पुराना रूट है प्राचीन काल से। उस नदी में भी हमने पुल बनवाने का शिलान्यास मैं नहीं किया था, वो भी रुका हुआ है, वहाँ भी देखा। फिर एक है अग्रहर घाट, वहाँ भी गए। और एक अभी नया में हाल में हमारा नगराइन का जो मेरा गांव है उसके उस पर वहाँ हैंगिंग पुल, हम लोग झुलंगे पुल करते हैं, झुलना वाला नहरनिया का वहाँ। इस चारों पुल में 2 जगह तो हमारे अपने सीमा पड़ता है, एक जगह 10 गजा में पड़ता है, तो उसको उन लोगों ने रोक दिया है। तो इसी बारे में मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी, आप लोगों के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है या लोग हैं, क्योंकि वो आप लोगों से हम लोगों का संबंध तो डेली होता रहता है। आप लोग से चाहें कि आप लोग भी अपनी सरकार को कहें कि पुल बनाने में कोई अवरोध न करें। और मैं इसी प्रोजेक्ट के लिए बातचीत करने के लिए अजय निषाद जी के पास जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर, ताकि उनसे कहूँ और वो आपके गृह मंत्रालय में जो सीमा और SSB संबंधी कारोबार देखती है तो सरकार उससे बात करें। 4 पुल हैं। हाँ, अभी 4 पुल, वैसे और भी है। नेपाल के पश्चिमी एक सड़क परिक्रमा डोला जो पहले दिन घुसती है, हेडने के आसपास वहाँ नदी पर निकलती है, उस जगह पर भी पुल की आवश्यकता है। इसको भी आप उसको भी करेंगे, लेकिन पहले ये सब हम तो सब पुल बनाने को तैयार है। लेकिन सवाल है कि नेपाल और भारत का विशेष संबंध है। अभी जयशंकर जी काठमांडू आए थे तो अपने भाषण में उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत का संबंध के बारे में अंग्रेजी में कहा कि यूनिक रिलेशन है। जो यूनिक रिलेशन है ये वो भी 10 गजा पर। आखिर 10 गजा पर ये हमने कल आपके यहाँ के ऑफिसर लोग कन्विंस हो गए बेचारे, तो उन लोगों का कहना है कि 10 गजा पर कोई निर्माण होता है नो मैन्स लैंड में, तो हमको सहमति चाहिए। ठीक है, हमारे सहमति के लिए कोई आपत्ति नहीं, हम तो चाहते हैं कि सहमति हो जाए, लेकिन सहमति जल्दी दे दीजिए। ऐसा नहीं कि 10 वर्ष तक सहमति रुका हो और आप सहमति नहीं दें, पुल नहीं बने। हम चाहते हैं कि सहमति हो जाए, लेकिन 10 गजा पर अगर पुल नहीं बनेगा तो दोनों देश के लोग आवत जावत करेंगे कैसे? आखिर काकरीपिट्टा से पूरा नेपाल भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर में तो चीन है, तिब्बत है, तो पूरे सीमा पर 10 गजा होता है, नो मैन्स लैंड होता है। अगर नो मैन्स लैंड में पुल नहीं बनेगा तो भारत के लोग नेपाल में और नेपाल के लोग भारत में जाएंगे कैसे? सिर्फ हवाई मार्ग का जो पुल है वो भी तो नो मैन्स लैंड में ही है, पहले भी बना है। हाँ, पहले बना। नहीं, अब यहाँ पर जट्टी वाला पुल के बारे में मेरा कहना है कि ट्रेड रूट भी है। कल यहाँ के ऑफिसर लोग हैं SSB के, उन्होंने भी कह रहा था कि ट्रेड रूट भी है, उसे लंबाई को हम आगे नहीं बढ़ाना है। लंबाई तो बन चुका है, तो जो लंबाई है उसी लंबाई को कायम रखते हुए चौड़ाई से बढ़ा दिया जाए 6 लेन के लिए। इसमें सहमति मिल जानी चाहिए। हम इसी के लिए जा रहे हैं बात करते। तो ये मुजफ्फरपुर में किन किन लोगों से मुलाकात? मुजफ्फरपुर में मेरी खास मुलाकात होगी अजय निषाद से। बाकी देखते हैं किन लोगों से मुलाकात होती है। यहाँ मुजफ्फरपुर में मेरा रिश्ता भी है, मुजफ्फरपुर में मेरा रिश्ता भी है। मेरा फूफा का घर मुजफ्फरपुर में है, वैसा भी हम समय मिलेगा नहीं मिलेगा। पर्टिकुलर सर उस दिन 2 दिन यहाँ पहले अशोक यादव जी से भी मेरी मुलाकात फोन से बात हुई है। मैंने उनको भी कहा है कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ, संभव है तो आप आइए, दोनों MP से मुलाकात एक बार हो जाए। लेकिन शायद उनको समय नहीं मिलेगा, बाद में कोई समय मिलेगा तो मैं अशोक यादव जी से ही मिलूँगा। दिल्ली में भी बताता रहता हूँ। ये स्पष्ट है सर, जो ये पुल के निर्माण में रोक अभी SSB के द्वारा ही लगाया गया। हाँ, ये है। थैंक यू सर। आपके साथ कोई और लोग हैं? जो हमारे साथ बहुत लोग हैं। हमारे साथ ये नगर पालिका के मेयर हैं, गणेश कुमार जी हैं, सब पत्रकार लोग हैं। यहाँ ये मुखिया पट्टी मुसरदिया के मेयर हैं जय कुमार यादव जी, हमारे क्षेत्रीय सभापति नेपाली कम्युनिस्ट के, और सारे पत्रकार लोग हैं। नरेकांत जी हैं, उनका मिश्री लाल जी भी करते हैं, राजेश पूर्वी नेता है। यहाँ आपको किसी कहा गए वो पूरन जी सब हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।